ट्रेनिंग के सेशन में आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जो भी हमने आपको किट भेजा है एम्बेडेड सिस्टम की, उस किट में जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो कैसे यूज़ होंगी और उसका कनेक्शन वगैरह हम कैसे करेंगे, कैसे प्रोग्रामिंग कोडिंग करेंगे, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। काफ़ी टाइम हो गया किट गए हुए, आप लोग OTG ले लीजिए। OTG ज़रूरी है क्योंकि उससे हमको आर्डिनो को कनेक्ट करना है और कनेक्शन का वीडियो मैं आपको भेजता हूँ। फ़िलहाल जो भी किट में है आपके जो भी सेंसर वगैरह हैं उसके बारे में सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि वो है क्या और कैसे यूज़ होगा। तो हमने आपको आर्डिनो भेजा है, ऐसा आर्डिनो होगा, हो सकता है कि ये IC ना हो क्योंकि दो टाइप के, वैसे तो आर्डिनो बहुत टाइप के आते हैं। उसमें जो है SMD लगी होगी IC छोटी सी, उसमें अंदर देखेंगे आप लिखा होगा ATmega 328। तो सिंपल हमारे पास जो डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताते हैं। यहाँ IC की इस पार्ट से कोई मतलब नहीं है। अब आप यहाँ पर जो मेन पार्ट है, मैंने अपने आर्डिनो के ट्यूटोरियल में भी आपको बताया था आर्डिनो के बारे में, सारे पिंस के बारे में, किसका क्या यूज़ है क्या नहीं है। लेकिन एक बार आपको फिर से कनेक्शन कैसे करना है आर्डिनो में वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर आर्डिनो में आप देखिए, यहाँ पर Vin लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर ये Vin लिखा हुआ है और इसके बगल में लिखा है ग्राउंड। जो हमने आपको बैटरी भेजी है उसमें आप बैटरी में बैटरी कैप लगाएंगे और बैटरी कैप लगाने के बाद जो है बैटरी का जो रेड वाला पार्ट है, आप जो आपको जो मैंने कनेक्टिंग वायर्स दी हैं उसमें आप देखें कनेक्टिंग वायर्स में दोनों टाइप पे पिन जिसमें निकली हो उसको एक को आप बीच से काट लीजिए और काटने के बाद अब वो दो हो गई। तो उन दोनों को क्या करना है कि आपको बैटरी के दोनों बैटरी कैप के दोनों तारों में उसको जोड़ देना है, ठीक है, और टेप लगा दीजिए। जोड़ने के बाद जो बैटरी के कैप में रेड वाला आपका वायर है उसको आप Vin में डालेंगे और जो ब्लैक वाला वायर है उसको आप ग्राउंड में डालें। तो इससे क्या होगा, हमारे आर्डिनो को प्रॉपर पूरी सप्लाई मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद सप्लाई मिलने के बाद हमको प्रोग्राम के अकॉर्डिंग सेंसर्स को यूज़ करना है। प्रोग्रामिंग हम आपको बताएंगे क्योंकि आपके पास मोबाइल ऐप है तो उस ऐप में आपको प्रोग्राम करना है। हमने एग्जांपल लिया था लेकिन अब हम प्रॉपर तरीके से सारे प्रोग्राम लेंगे। सबसे पहले हम LED ब्लिंकिंग में आएंगे। LED ब्लिंकिंग में हमने आप लोगों को 10 LED भेजी है। उस LED में आपको 10 तरीके के प्रोग्राम अपने से बनाने हैं। हम 1-2 प्रोग्राम आपको बता देंगे, उसके बाद आप लोग अपने से प्रोग्राम बनाकर उसको आप चलाएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग हम LED से ही करेंगे। तो कनेक्शन के लिए सबसे पहले मैंने पावर अगर आपको देना हो, प्रोग्राम डालने के बाद पावर अगर आपको देना हो तो बैटरी में रेड वाला वायर, बैटरी कैप का रेड वाला वायर Vin में डालेंगे और ब्लैक वाला वायर ग्राउंड में डालेंगे। तो इससे हमारे आर्डिनो को पावर मिल जाएगी। तो बेसिकली अभी आर्डिनो का यही यूज़ है क्योंकि पावर हमें देना है। बाकी आर्डिनो के बारे में मैंने बताया है सारी चीज़ें। ये इधर आपका A0 से A5 तक आपका एनालॉग पिन है, ठीक है। और यहाँ पे आर्डिनो हमको आर्डिनो को जो पावर देना भी होता है और आर्डिनो से हम पावर ले भी सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने बैटरी से Vin और ग्राउंड लगा दिया है तो आपने आर्डिनो को पावर दे दिया है। अब आपको आर्डिनो से पावर लेना है तो यहाँ पर ये 5 वोल्ट है और ये 3.3 वोल्ट। जहाँ पे हमें यूज़ 5 वोल्ट का होगा हम 5 वोल्ट ले सकते हैं यहाँ से, और अगर जहाँ हमें यूज़ होगा 3.3 वोल्ट का तो वहाँ पर हम 3.3 वोल्ट ले सकते हैं आर्डिनो से। आपको उसके लिए अलग से 5 वोल्ट की सप्लाई अलग से आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल Vin और ग्राउंड को सप्लाई देंगे तो आपका ये वर्क करने लगेगा। ये तो हो गई आर्डिनो की बात। अब आर्डिनो हमने आपको दिया है, उसके बाद आपके पास LCD होगी, एक ऐसी ही LCD होगी, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं 16x2 LCD, 16x2। 16x2 का मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब है कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक 16 मैक्सिमम अल्फ़ाबेट आप यूज़ कर सकते हैं। आप अल्फ़ा
यूज़ कर सकते हैं और नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 16 है, और 2 का मतलब आप 2 लाइन में ले सकते हैं। ठीक है, 16 ये पूरा रहेगा इस लाइन में, और मैक्सिमम 2 लाइन में आप इसको ले सकते हैं। इसलिए इसको 16x2 जो है हम LCD बोलते हैं, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और यहाँ पर आप देखेंगे आपके उसमें SIL लगे होंगे, यहाँ पर 16 पिन है, इसमें टोटल नंबर ऑफ पिन 16 है। ठीक है, तो जो पिन आपके 16 है, उस 16 पिन का आपको कैसे यूज़ करना है वो आप देख सकते हैं। सबसे पहला जो पिन होगा पिन नंबर 1, और आप LCD में पीछे पलट के देखेंगे तो 1 और 16 ज़रूर लिखा होगा। स्टार्टिंग में 1 और लास्ट में 16 लिखा होगा। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है पिन की काउंटिंग की। तो इसमें आप देखेंगे कि जो पिन नंबर 1 में जो पहला पिन होगा, पहला पिन आपका ग्राउंड होगा। ठीक है, वहाँ पर हमें क्या करना है, ग्राउंड सप्लाई देनी है। दूसरा पिन ये होगा 5 वोल्ट होगा, 5 वोल्ट होगा, वहाँ पे हमको 5 वोल्ट की सप्लाई देनी है। और वो सप्लाई हम कहाँ से लेंगे, आर्डिनो से लेंगे। जहाँ आर्डिनो में 5 वोल्ट लिखा था वहाँ से हम आर्डिनो सप्लाई लेंगे और यहाँ पर हम 5 वोल्ट कनेक्ट करेंगे। फिर ये कंट्रास्ट कंट्रोल VEE लिखा होगा, तो VEE लिखा होगा या VE लिखा होगा, तो कंट्रास्ट कंट्रोलर है। इससे क्या होता है कि हम LCD की जो डिस्प्ले होती है उसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अगर कम है तो उसे हम बढ़ा सकते हैं, और अगर ज़्यादा है तो उसे हम कम कर सकते हैं। उसको हम प्रीसेट से सेट करेंगे, ये हम जब कनेक्शन करेंगे तब हम आपको बताएंगे। उसके बाद RS पिन है, रजिस्टर सेलेक्टेड पिन। आपका रजिस्टर सेलेक्टेड पिन इतने आपके डाटा पिन है। ठीक है, 0 से लेके 7 तक आपके डाटा पिन है। तो इनमें से जो भी आपको रजिस्टर सेलेक्ट करने हैं वो आप कर सकते हैं। उसके बाद रीड राइट पिन है। तो रीड राइट का मतलब है कि जो रीड राइट का मतलब ये होता है कि कभी कभी होता है कि हम LCD को ये इन्फॉर्म करते हैं या इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो ये डिस्प्ले करे। ठीक, तो LCD किस फॉर्म में रहता है, राइटिंग फॉर्म में रहता है, यानी उसको केवल डिस्प्ले करके दिखाना है, लिख के दिखाना है, तो राइटिंग फॉर्म में रहता है। लेकिन अगर कहीं से कोई डेटा लेना है, कहीं से कोई वेरिएबल या डेटा लेना है कि हाँ अगर ये डेटा आए तो ये डिस्प्ले हो, ये डेटा आए तो ये डिस्प्ले हो, तो उसको हम बोलते हैं रीड, यानी वहाँ पर हमारा LCD रीडिंग फॉर्म में होता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर रीड राइट पिन का यूज़ करते हैं। इसको हम जनरली 1 या 0 रखते हैं, रीड के लिए 1 और राइट के लिए 0 ऐसे करके। उसके बाद इनेबल पिन है। इनेबल पिन जो है हम यूज़ करते हैं इसको इनेबल करने के लिए। और अब आता है डाटा पिन, D0 से D7 तक का जितना जो भी पिन है आपका वो डाटा पिन है। डाटा पिन में क्या होता है, डाटा पिन में आप चाहो तो आपका डाटा बहुत ज़्यादा है तो आप चाहो तो पूरा 8 पिन यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप केवल 4 पिन, जैसे आप या तो स्टार्टिंग के ये 4 पिन यूज़ कर लो, या फिर स्टार्टिंग लास्ट के ये 4 पिन यूज़ कर लो। ठीक है, वो डाटा पिन होता है। तो उस केवल 4 पिन से ही आप पूरे LCD में डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है लास्ट में आपका LED 5 वोल्ट और LED ग्राउंड। तो पिन नंबर ये 15 और 16 जो है, इसमें आपको 5 वोल्ट की सप्लाई लगानी होती है और इसमें आपको ग्राउंड की सप्लाई लगानी होती है। और इसका इस तरीके से कनेक्शन करेंगे। इसका प्रोग्राम कैसे होगा वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, आपको प्रोग्राम लिख कर देंगे। आप उस प्रोग्राम को अपने ऐप में टाइप करिएगा और उसके बाद उसको अपलोड कर दीजिएगा आपके आर्डिनो पे, और आर्डिनो वैसे ही डिस्प्ले आपको कराएगा। इसमें आप अपना नाम कुछ भी आप डिस्प्ले करा सकते हैं, कैसे भी डिस्प्ले करा सकते हैं। हाँ, लेकिन मैक्सिमम लिमिट इसकी 16 है। ठीक है, 16 अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर, अल्फ़ाबेट अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर सारे। तो ये हमारी हो गई LCD। अब हम जब LCD का कनेक्शन करेंगे तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि कैसे हम डिस्प्ले कराएंगे। उसके बाद फिर आता है रिले। एक हमने आपको दिया है रिले मॉड्यूल। रिले मॉड्यूल में आप देखेंगे ऐसा ही एक रिले लगा होगा और इसमें 3 पिन निकली होंगी और इधर भी आपका 3 पिन निकला होगा, वो NO-NC होता है। ठीक है, वो हम जब आपको कनेक्शन कराएंगे रिले का तब हम अब आपको बताएंगे। ये रिले मॉड्यूल है, इसमें लिखा हुआ है देखिए 12, 24 वोल्ट,
डीसी आप वाले में लिखा होगा, सॉरी यहाँ पे 5 वोल्ट डीसी, ये 5 वोल्ट डीसी लिखा हुआ है ना, इसका मतलब 5 वोल्ट की अगर डीसी सप्लाई मिलेगा तो ये स्विच कर जाएगा। रिले एक ऐसा मॉड्यूल है जहाँ पर हम एसी से डीसी में स्विचिंग कराते हैं। आपके घर में अगर इन्वर्टर हो या आपने देखा इन्वर्टर हो, जब भी लाइट आती है जाती है तो वहाँ पे एक आवाज़ होती है, ठीक है, तो वो आवाज़ किस चीज़ की होती है? रिले की होती है। तो रिले क्या करता है? रिले स्विचिंग करता है, स्विचिंग कराता है एसी से डीसी में। जब आप उसको प्रॉपर डीसी सप्लाई मिलती है, जैसे 5 वोल्ट यहाँ लिखा हुआ है डीसी सप्लाई, तो 5 वोल्ट की डीसी सप्लाई जैसे मिलेगा रिले स्विच करेगा। अब स्विच करने का मतलब उसके साथ जो भी अप्लाइंसेस कनेक्ट हो, बल्ब हो, लाइट हो, फैन हो, जो भी चीज़ें कनेक्ट हो, वो सारा उससे एसी सप्लाई से डायरेक्ट में चलने लगता है। तो इस तरीके से हम रिले का यूज़ करते हैं। इसमें एक ये लाइट लगी होगी जो कि पावर स्विचिंग के टाइम या पावर ऑन का इंडिकेशन करती है। रिले के अंदर होता क्या है? रिले के जो ये आपका मॉड्यूल बना है, आप इसमें देखेंगे यहाँ पे एक डायोड लगा है, रजिस्टर लगा है, एलईडी लगा है, और यहाँ पर इधर भी रजिस्टर आपके लगे हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर यही उसका सर्किट डायग्राम है रिले का, कि एक 5 वोल्ट हम वीसीसी देते हैं, एक पिन आर्डिनो की आती है, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ BC547 जो कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में है। यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है 1N4007, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड है ये। और फिर यहाँ पर ये रिले है। रिले में कॉइल होती है, जब हम सप्लाई उसमें जाती है तो कॉइल एनर्जाइज हो जाता है, और उसके बाद वो क्या करता है? वो स्विचिंग करता है। जब स्विचिंग करेगा तो उससे आप जो भी अप्लाइंसेस, आप चाहे बल्ब लगाएं, चाहे फैन लगाएं, जो भी चीज़ लगाएंगे वो आपका वर्क करेगा, वो फिर डायरेक्ट एसी से चलेगा। और जब उसको 5 वोल्ट की डीसी सप्लाई नहीं मिलेगी तो स्विच नहीं करेगा। लाइट जब जाती है तो ये सप्लाई मिलना बंद हो जाती है, इसलिए रिले स्विच करके अपने पुराने पोजीशन पे आ जाता है। यानी ये जो पार्ट आपका होता है, ये पार्ट जब लाइट 5 वोल्ट मिलता है तो ऐसे इससे कनेक्ट हो जाता है, और जब सप्लाई नहीं मिलता है तो फिर ऐसे ये डिसकनेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से रिले हमारा ये वर्क करता है।